गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी यूनिट हो, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे हम मान लें कि कोई एक वेक्टर ए दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी ये ऊपर से एरो हटा देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है इस वेक्टर का? ए कैप से डिनोट करते हैं, ऊपर ये कैप बना, इसको कैप पढ़ा जाता है, कैप पढ़ ये इसकी वैल्यू क्या होती है? वेक्टर ए अपॉन जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये करें किसी भी वेक्टर का। तो अब मैग्नीट्यूड अगर हम इधर लेके जाएं, ए से डिनोट कर दिया मैंने, इधर लेके जाएं तो वेक्टर ए की वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे 3 डायमेंशन फिगर में। कोई वेक्टर मान लेते हैं ए है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट वेक्टर दिया है ए एक्स, ए वाई और ए जेड वेक्टर। तो तीनों जो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई, वेक्टर ए जेड, इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? ये एरो हटा देंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पर। तो वेक्टर ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ए एक्स का इंटू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर क्या है? वेक्टर ए वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ए वाई होगा, इसी फार्मूले से, इंटू वेक्टर ए, यानी अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर जे है। ऐसे ए जेड है के अलॉन्ग, तो वेक्टर ए जेड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका इंटू जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, तो अब टोटल वेक्टर जो आपका बनेगा ये कंपोनेंट को ऐड करने पर बनता है। ये वैल्यू मैंने लिख दी है, इसको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ जो आई कैप, जे कैप, के कैप है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। आई का आई से, जे का जे से और के का के से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे स्केलर। तो होता क्या है? सेम वेक्टर है तो एंगल सेम होगा, यानी थीटा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और क्योंकि कैप की जो वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू 1 1 होती है, तो 1 इंटू 1, और कॉस थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू आ जाती है। अगर आई डॉट जे ले तो तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो इनके बीच में एंगल 90 है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0। ऐसे जे और डॉट के 0 हो जाएगा और के डॉट आई 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें कि क्रॉस, तो वेक्टर प्रोडक्ट में आता है ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? अगर सेम वेक्टर हैं तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो गया। और आई क्रॉस जे अगर ऑर्डर में ले तो क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है क्रॉस वेक्टर, मैंने बताया था आपको। ऐसे जे क्रॉस के का आई आ जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, के क्रॉस आई का आ जाएगा जे के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। इसको अगर हम चेंज कर दें तो डायरेक्शन चेंज होता है, यानी नेगेटिव साइन में भी आ जाता है। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस देख लेते हैं। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने बता दिए हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे इन तीनों में जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, तो जहाँ जहाँ आई डॉट आई आएगा वहाँ 1 1 हो जाएगा, और बाकी पे 0, तो सब 0 हो गए। ए एक्स बी एक्स जहाँ आएगा वहाँ आई डॉट आई आएगा, तो वो 1 हो गया। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो गई अपॉन ए बी। ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है इसके। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कंपोनेंट के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो इससे हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये वेक्टर है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ऐसे भी हमने लिख लिया। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो आई जे और के कंपोनेंट आएंगे, ए का कंपोनेंट रहेगा इनका फैक्टर, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ऐसे इसमें करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं, आई जे के लिखते हैं, और ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड, इनके फैक्टर्स लिखते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना। जब हम आई लेंगे तो आई का ये कॉलम होता है, आई का ये रो होता है, इसको छिपा लेंगे। क्या लिखा हुआ है? ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये हमने लिख लिया। जब जे लेंगे, जे को माइनस में लेंगे, याद रखना है, तो जे वाला कॉलम, जे वाला रो छिपा लेंगे। ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। अब जब के लिखेंगे प्लस लगा के, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं, के में प्लस जब लेंगे तो के वाला कॉलम, के वाला रो छिपा लेंगे। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई हमने लिख लिया। सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई हमने लिख ही लिया, ए वाई बी जेड, माइनस लगाएंगे, बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और जे लिखा हुआ है, प्लस
के लिखा हुआ है, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स को ए वाई से मल्टीप्लाई, और सॉल्व करते चले आएंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट की बात करें, दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, यानी चेंज कर सकते हैं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए डॉट बी प्लस, ये दो वेक्टर प्लस में है और एक डॉट प्रोडक्ट में है, तो दोनों का अलग अलग डॉट करके हम ऐड कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसमें भी ये भी फॉलो होगा। सेम वेक्टर का अगर सेम वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्शन एक ही हो गया, तो कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, और ये मैग्नीट्यूड था ए और ए का, तो ए स्क्वायर आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा एज इट इज़। प्रोडक्ट क्या होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि सेम वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 0 डिग्री हो गया। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है तो टोटल 0। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखनी है, इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।